नेताजी ने ऐसा करके बाबरी मस्जिद बचा करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसके अपने शपथ की और रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रक्षा करने के लिए ऐसा किया जो हर सरकार करती है। और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 1700 मंदिर टूटे। तो क्या आप वो फूलमाला चढ़ाएंगे? क्या करेंगे? तो सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई मेरा बयान अभी भी कायम है। मेरा बयान जो है वो ठीक, वो टीवी डिबेट में था कि वो कह रहे थे कि वो सरजू नदी जो है खून से लाल हो गई, हजारों कार सेवक मार दिए गए। तो आप किसी को 20 कार सेवक मरे थे, हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 20 लोग भी मरे थे, लेकिन ऐसा तो करना पड़ता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसके अपने शपथ की और रक्षा करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को रक्षा करने के लिए ऐसा किया जो हर सरकार करती है। और बाबरी मस्जिद टूटने के बाद पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 1700 मंदिर टूटे और एक आंकड़े के अनुसार 70,000 आदमी मारे गए, हिंदू, अलग अलग देशों में। तो नेताजी ने ऐसा करके बाबरी मस्जिद बचा करके उतने मंदिरों को बचा लिया, उतने लोगों की जान बचा लिया। और एक बात और मैं कहता हूं, जो आप कह रहे हैं कि मान लीजिए आज मुस्लिम असंतुष्ट है और कहता है कि ये बाबरी मस्जिद पर मंदिर गलत बनाया गया। मान लीजिए वो ऐसा प्रयास करते हैं, ऐसा वो एक कोशिश करते हैं कि हजारों लाखों की तादाद में वो भी जैसे बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए लोग गए थे, उसी तरह से अगर मुसलमान भी एक ऐसी कोशिश करे तो क्या आप वो फूलमाला चढ़ाएंगे? क्या करेंगे? तो सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, कोई सौहार्द बिगाड़ने की बात नहीं है। ये तो हमारा ये सवाल है, क्या हम सक्षम है? सौहार्द बिगाड़ने की बात है, FIR करिए। नहीं, मान लीजिए कि आज मुसलमान करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उसको? आप गोली नहीं चलाएंगे? ये कोर्ट के आदेश की चीजें हुई हैं। हाँ? नहीं, हम दूसरी चीज कर रहे हैं। देखिए, मैंने कोर्ट पर भी कहा है कि कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है। कोर्ट ने कहा है कि बाबरी मस्जिद का टूटना बहुत गलत था, ये कहा है कोर्ट ने। और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो कहा है आस्था के आधार पर दिया। कोर्ट में तो उसके हिसाब से जजमेंट होता है ना, एविडेंस के हिसाब से कोर्ट चलती है ना, आस्था के हिसाब से थोड़ी चलती है कोर्ट। अगर मेरा कहना गलत है तो कंटेम्प्ट करे गवर्नमेंट हमारे खिलाफ। हम तो आपके सामने सीना फैसले से भी आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम नहीं संतुष्ट है, ये निराशाजनक है, एकदम नहीं संतुष्ट है कोर्ट के फैसले। ये बात बहुत लेट बता रहे हैं आप। ये बात बहुत लेट क्या, जब पूछा है तब तक बता रहे हैं कि हम जाके कहाँ बताएंगे। आप आए होते मुझसे पूछने तो पहले ही बताए होते। अच्छा, सवाल आपने केंद्र बिंदु हुआ, सवाल उठाए कभी क्या इसी बात तो, जो आप कह रहे हैं कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, इसका आप तो देखिए क्या होता है, वहाँ सवाल उठाने के लिए एक नियम होता है, ठीक है ना। उस नियम के तहत आप लगाते हैं, लॉटरी में आपका नियम वो लगता है, आपके मुद्दे होते हैं, उसको उठाते हैं। जितने मुद्दे आए सिराजे हिंद जौनपुर की जनता के लिए, उसको मैंने उठाया। और जब ये वो लोकसभा में क्या है, यहाँ तो कह रहा हूँ ना, और खुलेआम कह रहा हूँ। ज्ञानवापी में SI की रिपोर्ट जो सार्वजनिक की गई ज्ञानवापी, वो उसमें मिल रहा है कि मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। देखिए ऐसा है कि देश संविधान से, नियम कानून से चलता है। एक प्रोटेक्शन ऑफ एक एक्ट बना हुआ है कि जो धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें यह है कि केवल बाबरी मस्जिद को छोड़ करके, क्योंकि बाबरी मस्जिद पहले डिस्प्यूटेड था, उसके बाद किसी भी धार्मिक स्थल को कोई तोड़ा नहीं जाएगा, हटाया नहीं जाएगा और यथा स्थिति बनाई रखी जाएगी। ये अभी भी एक्ट है, मौजूद है।
और आप एक्ट को अगर तोड़ मरोड़ना चाहते हैं तो वो करिए भाई। आपका वो आबादी है 80-85-80%, आपकी संख्या है, कुछ भी करिए, कौन रोकता है आपको, और किसने रोका? आप करिए। उस आबादी में अपने आप को आप मानते हैं कि नहीं? जो नहीं, 70-80 आबादी में मानते हैं, लेकिन हम गलत काम नहीं करते, हम मानते हैं आबादी में। पूरा केंद्र बिंदु इस टाइम हुआ है अयोध्या, और कहा जाए आने वाले चुनाव में भी मुद्दे जो हैं अयोध्या को लेकर ही रहेंगे, तो कितना सही आप देख रहे हैं इसको? देखिए क्या है, मैंने पहले भी कह दिया, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म में आस्था रखता हूँ, सब में, हर चीज़ में आस्था रखता हूँ, जो हिंदू धर्म का जो भी कोई भी भाग है, लेकिन मैं रेडिकल नहीं हूँ। आप समझ रहे नहीं? मैं रेडिकल नहीं हूँ, मैं उसके राजनीतिकरण में विश्वास नहीं करता। जौनपुर की हमने कहा, देखिए अब क्या है कि ये भी सुनिए, इस सरकार ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, यहाँ तक कि जुडिशरी, सबको जेब में रखा, सबको जेब में रखा, और यहाँ पर एक और खंभा बुलडोज कर दिया। हिंदू धर्म है तो आप शंकराचार्य को नहीं मानते? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ लोग हैं, आप शंकराचार्य की बात को नहीं मानेंगे तो कैसे आप हिंदू हैं? शंकराचार्य ने साफ साफ कहा नहीं क्या? शंकराचार्य जी ने साफ साफ कहा कि मंदिर अपूर्ण है, ऐसे में उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। ये भी कहा कि इतनी जल्दी क्या थी, थोड़ा बाद में करते। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी जिंदा है वो सब पत्नी की उसका करना चाहिए, कहा ना? तो आपने उसको भी बुलडोज कर दिया, शंकराचार्यों को भी। तो आप में ताकत है, आप में हर एजेंसी पर कब्जा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि क्या ये शंकराचार्यों का अपमान नहीं हुआ? उनकी बात को तो मानना चाहिए था ना आपको। कोई भी हिंदू जो उनकी वकालत करता है, मैं उससे यही पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ आप किसको मानते हैं? आपने शंकराचार्यों को मान रखा है ना, मान्यता है ना, सदियों से मान्यता है ना, यही सनातन है ना, तो आप उनकी बात को नहीं मानेंगे क्या? बताइए, मानेंगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी चीज, ये